हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रिप्टो को चैनल के अंदर। और एक और मार्केट अपडेट में हम आ गए हैं। बिटकॉइन, इथेरियम और ऑल्ट काफ़ी क्रैश हो रहे हैं और हम अपडेट देखने वाले हैं बिटकॉइन का प्राइस कहाँ पे लग रहा है जाते हुए, टेक्निकल एनालिसिस देखने वाले हैं। और लास्ट फ्यू वीक्स के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स आई हैं। लास्ट में वीडियो नहीं डाल पाया था और काफ़ी मेजर अपडेट्स आई हैं जो मेरे को आपको बतानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी अपडेट्स हम लेने वाले हैं। शिबेरियम के बारे में मार्केट किस डायरेक्शन में जाती हुई लग रही है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में नए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस बना रखी हैं और आने वाले टाइम के लिए मैं डालता रहूंगा, तो मेक श्योर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लो। 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे करा दो, उसका वेट है। आप फटाफट चलते हैं बिटकॉइन की एनालिसिस। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे करंट प्राइस बिटकॉइन का, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ 27,000 के रेंज में आ चुका है। 27,800 अभी काफ़ी गंदा यहाँ पे डंप हुआ है मार्केट के अंदर। और मेजर न्यूज़ जो निकल के आ रही हैं वो तो काफ़ी सारी आ ही रही हैं, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एलिट क्रिप्टो टूल पे जाके देखोगे, एलिट क्रिप्टो टूल बिल्कुल फ्री है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप डिटेल सेक्शंस के अंदर डोमिनेंस चार्ट में देखोगे तो आप देख सकते हो कि डोमिनेंस काफ़ी यहाँ पे गंदी गिर रही है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है बिटकॉइन की। बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है बेसिकली बताती है कि कितना ओवरऑल पार्ट जो है बिटकॉइन का क्रिप्टो में है। और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है, प्लस यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे गिर रहा है, विच शोज़ की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग हो रही है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे एनालिसिस हो सकती है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट हमारी चल रही थी और उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है, विच इज़ कंसर्निंग फैक्ट। आप देखोगे कि यहाँ पे अपर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रही थी, इसको ट्राई कर रहा था ब्रेक करने का, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। अल्टीमेटली यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन कर दिया। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाते हुए लग रहा है, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस कॉन्टिन्यूसली जो है डंप करता चला जा रहा है। और यहाँ पे हेल्प आता है हमारा फिबोनाची। ठीक है, तो फिबोनाची को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, नीचे से आप स्विंग से ऊपर तक यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो टारगेट है इसने यहाँ पे तोड़ दिया है। और नेक्स्ट फिबोनाची का जो टारगेट आएगा वो यहाँ पे गोल्डन रेशियो मतलब 27,400 के अराउंड एक अच्छी यहाँ पे सपोर्ट आने वाली है। ठीक है, तो ये जो है सपोर्ट यहाँ तक बिटकॉइन का प्राइस लग रहा है अभी करेंटली जाते हुए। और यहाँ पे अगर आप मूविंग एवरेजेस भी देख लोगे तो एक हमें एवरेज बताया जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे ग्रीन लाइन में यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, विच इज़ ऑल्सो कमिंग एट दी 27,400। तो ये जो है पॉइंट हमारा 27,400 से 27,200 जो ये दो जोन्स हैं ये काफ़ी मेजर यहाँ पे होने वाले हैं। और यहाँ पे बिटकॉइन जो है आराम से यहाँ पे जाने वाला है और यहाँ से फिर यहाँ पे बाउंस करेगा। ठीक है, उम्मीद यही है। यहाँ तक तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस जाते हुए लग रहा है। तो आप कोई भी एंट्री ले रहे हो तो थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना। और बिटकॉइन की एनालिसिस इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जाननी। अगर आप सीखना चाहते हो बिटकॉइन एनालिसिस और मैं कैसे ये सारी एनालिसिस करता हूँ तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो हमारी मास्टर क्लास के अंदर। आप लर्निंग सेक्शन में जाके यहाँ पे मास्टर क्लास आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे आप एलिट क्रिप्टो टूल में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट के बारे में अपडेट्स लेते हैं और सारी अपडेट्स मैं अपने टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ शिबेरियम के बारे में। और अब शिबेरियम के बारे में बहुत मेजर अपडेट्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं, प्लस लेयर 2 के बारे में भी आ रही हैं जो मेरे को आपको बतानी है। सबसे पहले हम शिबेरियम के बारे में बात करने वाले कि भाई शिबेरियम में चल क्या रहा है, शिबा इनू का क्या अपडेट आ रहा है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो शिबेरियम क्या है अभी एक्चुअल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो शिबा कॉइन है वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, लेकिन शिबेरियम जो डेवलपर्स हैं, शिबेरियम की जो कम्युनिटी है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम खुद की ब्लॉकचेन यहाँ पे लॉन्च करेंगे। जैसे मैटिक की ब्लॉकचेन आई थी, जैसे बीएनबी की ब्लॉकचेन आई थी, वैसे यहाँ पे शिबेरियम की अलग ब्लॉकचेन यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। अब ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको अलर्ट कर दिया था कि ये ज़्यादा मेजर यहाँ पे कंसर्न नहीं बनने वाला, ज़्यादा पंप नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि हमने देखा है कि लेयर 2 काफ़ी सारी ब्लॉकचेन्स आ चुकी हैं और लेयर 2 ब्लॉकचेन्स जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाई। तो शिबेरियम आने के बाद यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे शिबा इतना अच्छा जाएगा। तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने क्लियरली ये बोला था यहाँ पे इस वाली वीडियो में मैंने आपको बोला था कि शिबेरियम में इतना ज़्यादा पंप नहीं होगा जितना एक्सपेक्टेड है। अगर आप करेंटली प्राइस देखोगे शिबा का तो काफ़ी गंदा यहाँ पे आज के डेट में प्राइस गया है और आज ही इसका लॉन्च हुआ है शिबेरियम का। तो शिबेरियम का जो अपडेट आ रहा है वो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा हाइप्ड है ये, एक तरीके से जो भी हाइप है इसकी डेड हो चुकी है। आप देखोगे तो शिबेरियम जो है बहुत गंदा यहाँ पे डंप हुआ है। आज के दिन में शिबेरियम यहाँ पे लॉन्च हुआ है, लेकिन प्राइस आप देखोगे तो प्राइस ऑलमोस्ट यहाँ पे 7% यहाँ पे डाउन चल रहा है। ये सब तो सही है, लेकिन यहाँ पे शिबेरियम जो लॉन्च हुई उसके बाद कई मेजर इशूज़ यहाँ पे निकल के आए और कुछ इशूज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पे वेल्स ने स्टार्ट कर दिया डंप करना शिबेरियम, इसका शिबा कॉइन और यहाँ पे बोन टोकन को भी डंप करना स्टार्ट कर दिया। अभी क्यों हुआ, क्या हुआ इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूज़ आई कि शिबेरियम यहाँ पे लॉन्च हो गया है, सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और तभी यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम यहाँ पे स्टॉप हो गए इसके ब्लॉक प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपको पता होगा, बेसिक नॉलेज अगर आपको पता होगी ब्लॉकचेन की तो आपको पता होगा कि जब भी ब्लॉकचेन बनती है तो बेसिक यहाँ पे ब्लॉक्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक प्रोडक्शन यहाँ पे रुक गई और यहाँ पे डेवलपर्स ने काफ़ी हार्ड किया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इनकी वेबसाइट भी जो है, जो स्कैनर है इनका वो भी यहाँ पे आई थिंक डाउन है।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेबसाइट खुली नहीं रही है, ठीक है, ब्लैक पूरी हो रखी है, तो अभी भी ये डाउन चल रहा है। और मेजर कंसर्न्स आए इसके अंदर कि यहाँ पे जो ब्लॉक प्रोडक्शन है वो यहाँ पे रुक गई, और ब्लॉक प्रोडक्शन ही अगर रुक जाएगी तो बेसिकली ब्लॉकचेन अनयूज हो जाएगी और उसको आप यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो आप देख सकते हो कि ट्रेंडिंग भी चल रहा है यहाँ पे शिबा का, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन यहाँ पे जो है वर्थ के इथेरियम जो है स्टक हो गए इसके ब्रिज के अंदर। तो बेसिकली हुआ क्या, ये ब्रिज का मतलब क्या है, तो जब भी कोई नई ब्लॉकचेन यहाँ पे आती है तो आपको ब्रिज के थ्रू यहाँ पे एक ब्लॉकचेन से दूसरी ब्लॉकचेन के अंदर अपने फंड्स को ट्रांसफर करना पड़ता है, उसको हम ब्रिज बोलते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो यहाँ पे जो है इसका ब्रिज जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल स्टक हो गया, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो ट्रांजेक्शन है 1.7 मिलियन डॉलर्स की जो ट्रांजेक्शन हैं वो यहाँ पे स्टक हो गई, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पे न्यूज़ आई और कई सारी कंसर्निंग फैक्ट्स आए, और ओवरऑल आप देख सकते हो कि प्राइस जो है शिबा का और बोन का और लीश का, तीन जो कॉइन्स हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे डाउन चले गए, ठीक है। तो मेन कंसर्न यही आ रहा है कि यहाँ पे जो है टेस्टिंग नहीं हो पाई इसकी, मैंने आप यहाँ पे लिखा भी है कि रोबस्ट टेस्टिंग नहीं हो पाई इसकी शिबेरियम की, और उससे पहले यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी ब्लॉकचेन तो डाउन ही है, इसकी खुल भी नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी ये साइट जो है अनरीचेबल आ रही है जहाँ पे ब्लॉकचेन इसकी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यूज़ आ रही थी जहाँ पे आप जाके इसको पढ़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है शिबा की तरफ से एक यहाँ पे आर्टिकल आया है कि शिबा का कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई चीज़ नहीं हुई है, और यहाँ पे इनने बोला है, इसके जो डेवलपर हैं इनने बोला है कि मैसिव इनसेन ट्रैफिक यहाँ पे हमारे पास आया है, लोग पागलों की तरह यहाँ पे जो है ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक दूसरे से बाय सेल कर रहे हैं या फिर ब्रिज को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से इनसेन ट्रैफिक की वजह से यहाँ पे डाउन हो गया। अब यहाँ पे इनसे यही पूछना है कि लेयर 2 यहाँ पे लॉन्च क्यों किया गया। लेयर 2 का मतलब ही ये है कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करके लॉन्च करो, राइट। आप जो ओरिजिनल ब्लॉकचेन जो है इथेरियम ब्लॉकचेन है उसके अंदर हमें पता है ट्रांजेक्शन की इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर आप नई ब्लॉकचेन यहाँ पे लॉन्च कर रहे हो और उसको आप लेयर 2 ब्लॉकचेन यहाँ पे बोल रहे हो, और यहाँ पे आप ये भी बोल रहे हो कि यहाँ पे ट्रैफिक का इशू आ रहा है और डाउन हो गई हमारी उस ट्रैफिक की वजह से, तो ये जो है टोटली अनएक्सेप्टेबल आंसर है कि आप जो है लेयर 2 भी लॉन्च कर रहे हो और यहाँ पे ट्रैफिक को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। तो आपका लेयर 2 जो ब्लॉकचेन आई है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं और इंटरनली कुछ भी यहाँ पे चल रहा है, तो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इनने जो ब्लॉकचेन लॉन्च करी है। अगर ये इथेरियम पे ही यहाँ पे रहते और कंसिस्टेंसी उसके अंदर ही यहाँ पे बनाते तो यहाँ पे और भी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती, लेकिन अभी भी यहाँ पे मौका है इथेरियम शिबा के यहाँ पे डेवलपर्स को कि ये फिर से इसको जो है टेस्ट नेट के अंदर लेके जाएं, टेस्टिंग करें, बहुत सारी चीज़ें करें और उसके बाद यहाँ पे लॉन्च करें, ठीक है। तो ये मेजर अपडेट आ रही है शिबेरियम की तरफ से जो आपको सुननी है। तो अब हम बात कर लेते हैं लेयर 2 के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा था कि लेयर 2 ब्लॉकचेन है शिबेरियम, अब लेयर 2 के बारे में एक बहुत कंसर्निंग फैक्ट यहाँ पे इथेरियम के को फाउंडर ने यहाँ पे बोला है। रिसेंटली ये न्यूज़ निकल के आई कि इथेरियम के को फाउंडर ने ये बोला कि यहाँ पे इथेरियम के जो लेयर 2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें इंक्लूडिंग मैटिक है, ओपी है, आर्बिट्रियम है और बेस है, ये सारे जो हैं बैकडोर्स इसमें बने हुए हैं। और बैकडोर्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बैकडोर्स का मतलब जो ब्लॉकचेन होती है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप मेरे ट्विटर को फॉलो कर लेना, यहाँ पे एलीट क्रिप्टो टूल करके ये ट्विटर है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आती रहती है, तो लाइक कर दिया करो, ठीक है, फॉलो कर लो, लाइक कर लो, बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको आती रहती है। तो यहाँ पे इनने ये बोला कि इनके अंदर जो भी नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं लेयर 2 करके जो आ रही हैं, इन सब के अंदर बैकडोर्स हैं। अभी बैकडोर्स का मतलब ये है, जैसे मैं आपको डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि ये जो ब्लॉकचेन है ऐसी करके रहती है, और बैकडोर का मतलब ये रहता है कि कोई भी पर्सन आके जिनने इनको बनाया है वो यहाँ पे आके फंड्स को निकाल सकते हैं या फिर ब्लॉकचेन को चेंज कर सकते हैं। तो इनने यहाँ पे वीडियो में डाला कि जो भी नई नई ब्लॉकचेन्स आ रही हैं लेयर 2 की, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग व्हील्स लगे हुए हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, बच्चों की साइकिल में ट्रेनिंग व्हील्स होते हैं ना छोटे छोटे नीचे, तो वो अभी वैसे करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनल कोई भी डिसेंट्रलाइज यहाँ पे ब्लॉकचेन नहीं आई है लेयर 2 की, और आती है तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये काम कैसे करती है, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ब्लॉकचेन के अंदर जो रहता है मल्टीसिग वॉलेट्स यहाँ पे रहते हैं, और मल्टीसिग वॉलेट बेसिकली क्या होते हैं कि कोई भी एक बंदा उसको ब्लॉकचेन को चेंज नहीं कर सकता है, मल्टीपल कीज़ के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे कि अगर मेरी ये ब्लॉकचेन है तो मैं अपने आप को दे दूंगा, मैं अपने दोस्त को दे दूंगा और मैं किसी और फ्रेंड को दे दूंगा, 3 लोगों के अंदर ये की डिवाइडेड रहेगी, और तीनों के जब भी मैं कोई ब्लॉकचेन के अंदर चेंज करूंगा तो तीनों के सिग्नेचर मेरे को चाहिए होंगे, मतलब तीनों की कीज़ मेरे को चाहिए होंगी। अभी कंसर्निंग फैक्ट इसलिए कि क्योंकि मेरे तीनों यहाँ पे जो लोग हैं, ये दोनों जो लोग हैं मेरे, ये दोनों दोस्त हैं, और मैं जब भी चाहूँ इन दोनों दोस्त को कन्वेंस करके मैं ब्लॉकचेन को चेंज करा सकता हूँ या फिर मैं फंड्स भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज में क्या होता है कि यहाँ पे जो गवर्नेंस मॉडल यहाँ पे रहता है ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी किया
है कि ये जो ब्लॉकचेन रहती है ये गवर्नेंस से यहाँ पे चलती है। जैसे आप इथेरियम में देखोगे, इथेरियम में जो ब्लॉकचेन चलती है वो गवर्नेंस से चलती है, ठीक है। EIP के यहाँ पे आते हैं, EIP का आपने सुना होगा, मतलब इथेरियम इंप्रूवमेंट प्रोटोकॉल्स यहाँ पे रहते हैं, और फिर यहाँ पे कम्युनिटीज़ को यहाँ पे वोट करती है और उसके बाद प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट होता है और फिर जाके ब्लॉकचेन में वो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये है ओरिजिनल वे ब्लॉकचेन का काम करने का, और ज़्यादातर जो लेयर 2 यहाँ पे ब्लॉकचेन्स आ रही हैं उनके अंदर ऐसा करके यहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो ये जो है विटालिक ने यहाँ पे बोला इनने, और काफ़ी कंसर्निंग फैक्ट है, अगर आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन चीज़ों के बारे में। अगर आप लेयर 2 के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आर्बिट्रम में, OP में, मैटिक में, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जाननी ज़रूरी है। और क्वेश्चंस भी आपको रेज करने हैं इनकी कम्युनिटी से, इनके डेवलपर से आपको क्वेश्चन रेज करने हैं कि भाई ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। जाके लाइक कर देना, 18 ही लाइक ही आए आप लोगों के, तो जाके लाइक कर देना, आपके लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ। अब यहाँ पे एक और न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई अर्जेंटीना की तरफ से कि अर्जेंटीना में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होने थे वो यहाँ पे जीत चुके हैं जावेर जी, और जावेर जी जो है बेसिकली काफ़ी अच्छे यहाँ पे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के सपोर्टर हैं, और हो सकता है कि बिटकॉइन की कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ अर्जेंटीना से आए। और आपको नहीं पता हो तो फीफा में भी अर्जेंटीना काफ़ी बड़ी प्लेयर है, और फीफा का कौन सा प्लेयर अर्जेंटीना से है जो फेमस है, मैं वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ आ रही है अर्जेंटीना की तरफ से, और हो सकता है कि बिटकॉइन की भी कोई अच्छी न्यूज़ निकल के आ जाए। अब नेक्स्ट न्यूज़ ले लेते हैं पॉलीगॉन मैटिक की तरफ से। ये भी मैंने अपने ट्विटर पे डाली थी, तो आप जाके, सॉरी ट्विटर में कह रहा हूँ, X पे डाली थी, तो जाके आप लाइक ज़रूर कर दिया करो। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ब्लॉकचेन जो है, जो मैटिक ब्लॉकचेन है वो अपने में क्यों खास है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट आप पढ़ना, ये आपका होमवर्क है, आप जाके इसको पढ़ो कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर और मैटिक क्यों एक अच्छी हो सकती है, ठीक है। मेजर चीज़ें हैं जहाँ पे जो हमारे संदीप जी हैं उनने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे बोली हैं, तो जाके इन चीज़ों को समझो, लर्न करो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। यही है एक तरीका आपको आगे बढ़ने का। और अगर आप फंड में रहोगे, इन सब चीज़ों में रहोगे कि शिबा बाय कर लेते हैं, तो आप अल्टीमेटली लॉस में ही जाओगे, ठीक है। तो करेक्ट चीज़ें लो, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लो, और उसके साथ ही आप यहाँ पे आगे बढ़ो। यही हमारा मिशन है क्रिप्टो कोच चैनल का। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, आने वाली वीडियोस आपको देखनी है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।